स्वागत है आपका इस चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने LNTTS के बारे में, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इसका पार्ट 1 वीडियो देखा था, जिसमें हमने बिजनेस मॉडल की बात की थी और हमने कुछ इंडस्ट्री ग्रोथ की बात की। आज हम कुछ और पैरामीटर्स की बात करेंगे और फिर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, मतलब फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी देखूं LNTTS का, मेजर बिजनेस इनका नॉर्थ अमेरिका से आता है। इंडिया से अगर आप देखोगे तो 13% के आसपास आता है। अगर मैं क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन की भी बात करूं तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई नहीं है, क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप टॉप 5 क्लाइंट्स देखोगे तो 16% अकाउंट करते हैं, टॉप 10 क्लाइंट्स देखोगे तो 26.9% अकाउंट करते हैं। तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन भी इनका अच्छा है। अब सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि 90% ऑफ बिजनेस जो इनका रिपीट बिजनेस आता है। तो हमने जो पार्ट 1 में जो हमने मॉडल देखा था इनका, जो केस स्टडीज देखी थी, जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए थे क्लाइंट्स के लिए, बेसिकली इनके जो मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये रिपीट बिजनेस होते हैं। मतलब क्या कि एक कंपनी ने इनसे एक बार काम करवाया तो दोबारा ये वो कंपनी अपने दूसरे काम के लिए इस LNTTS को ही प्रेफर करती है। सो इनका बहुत सारा बिजनेस ना रिपीटेटिव बिजनेस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इनका अगर आप रिलेशन देखोगे ना, इनके टॉप 30 क्लाइंट्स हैं, तो वो 6 इयर्स से ज़्यादा तक का रिलेशनशिप ये लोग मेंटेन करते हैं। अब अगर मैं ऑन साइट वर्सेस ऑफशोर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 42% रेवेन्यू इनका ऑन साइट से आता है, 57.9% इनका ऑफशोर से आता है। ऑफशोर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, ऑफशोर प्रोजेक्ट्स बेसिकली हैव बेटर मार्जिन। ओके, और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो T&M टाइम एंड मटेरियल से ज़्यादा आता है, अराउंड 63.9%। टाइम एंड मटेरियल मतलब क्या? टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर काम के लिए डेवलपर चाहिए तो LNTTS ने दे दिया उस पर्टिकुलर काम के लिए। सो टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और एक और फिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो टाइम एंड मटेरियल से इनका ज़्यादा आता है। अब अगर मैं एट्रीशन रेट की बात करूँ तो इनका एट्रीशन रेट अगर ईयर ऑन ईयर देखोगे तो कम होते आ रहा है, लेकिन अभी भी इनका एट्रीशन रेट थोड़ा ज़्यादा है। टाटा एलेक्सी इज बेस्ट इंडस्ट्री में अगर आप उनके एट्रीशन रेट देखोगे तो ऑलमोस्ट 6% के आसपास है। LTTS का कंपेयर रिड्यूस हुआ है ईयर ऑन ईयर, लेकिन अभी भी थोड़ा ज़्यादा है। बिलो 10% इज ऑलवेज गुड। तो एट्रिशन रेट का मतलब क्या होता है कि आपके जैसे IT कंपनीज में ना बहुत सारे एम्प्लॉयज़ छोड़ के जल्दी जाते हैं, ठीक है। सो एट्रिशन रेट आपको ये बताता है कि आपके एम्प्लॉयज़ कितने आपको छोड़ के जा रहे हैं। और जैसे LNTTS की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी के प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट में अपना एक एम्प्लॉय लगा दिया और 3-4 साल से या 1-2 साल से उस प्रोजेक्ट पे वो अगर काम कर रहा है, तो ऐसे केस में उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और सेकेंड थिंग ये होती है कि आपने उसको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे डाल दिया, अब उसको उस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है, काफ़ी वेल वर्स्ड है उस प्रोजेक्ट के लिए वो, राइट। सो ऐसे केस में उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए IT कंपनी में एट्रिशन रेट काफ़ी देखा जाता है। तो LNTTS का एट्रिशन रेट इज गुड, अच्छी चीज़ है कि ये कम होते आ रहा है। सो LNTTS के केस में एट्रिशन रेट मुझे ठीक ठाक लगता है। अगर फिर आप यूटिलाइजेशन रेट देखोगे तो वो अराउंड 80% है, मतलब 20% ऑफ एम्प्लॉयज रिमेन विदाउट प्रोजेक्ट एट एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप रेवेन्यू बाय वर्टिकल देखोगे ना, ट्रांसपोर्टेशन से अराउंड 31% आता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से अराउंड 18% आता है, टेलीकॉम एंड हाईटेक से अराउंड 22% आता है, प्लांट इंजीनियरिंग से अराउंड 15.5% आता है, मेडिकल डिवाइसेस से अराउंड 12.3% आता है। अब अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की बात करें, अगर मैं सेल्स देखूं तो 2015 में 2619 करोड़ था, जो बढ़ के आज 2021 में 5450 करोड़ हुआ है। 2020 से और 21 को अगर आप कंपेयर करोगे तो 2021 में रेवेन्यूज का डिप आया है, रेवेन्यूज बड़े नहीं हैं। द रीज़न इज अगेन कोरोना, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन पोस्टपोन किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए नहीं। सो ऐसे केस में क्योंकि LNT का प्लांट इंजीनियरिंग यहाँ से भी बहुत बिजनेस आता है, तो वहाँ पर पोस्टपोन होने की वजह से इनका सेल्स गिरा। और अगर आप रीसेंट क्वार्टर्स में आप देखोगे तो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप रीसेंट क्वार्टर्स की बात करोगे
तो सेल्स भी इंक्रीज हुई है अच्छे ग्रोथ से। 2021 में परफॉर्मेंस वॉज नॉट गुड। तो अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो 5 ईयर ग्रोथ 12% है, 3 ईयर ग्रोथ 13% है, अगर इस साल की तो -3% है। अब अगर प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे अगेन 2015 में 311 करोड़ थे जो बढ़ के 2021 में 663 करोड़ हुए हैं। अगेन प्रॉफिट में भी डिप आया है ड्यू टू द सेम रीजन। अगर 5 ईयर्स की ग्रोथ देखोगे तो 9% है, 3 ईयर्स 9% है, TTM देखोगे तो -21% है। और अगर आप इनके 2021 को छोड़ के बाकी की सेल्स ग्रोथ देखोगे ना तो थोड़ी वोलेटाइल है, मतलब ग्रोथ हुई है लेकिन कभी अच्छी ग्रोथ हुई है तो कभी सिंगल डिजिट नंबर पे ग्रोथ हुई है, राइट। सो बट ओवरऑल अगर आप ग्रोथ देखोगे तो अच्छा है। फिर अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखोगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी अच्छे हैं, ठीक ठाक मार्जिन्स पे ये कंपनी ऑपरेट करती है। फिर अगर आप ROE देखोगे तो अगेन ROE इस साल का 21% है, ROE इनका अच्छा है अगर पिछले सालों का भी मैं देखूं। फिर आपको CFO वर्सेस पैट भी दिख रहा होगा तो अगेन अच्छा है, जितना पैट है उससे ज़्यादा ही इनका CFO है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब अगर आप इसको थोड़ा कंपेयर करोगे ना टाटा एलेक्सी से अगर आप कंपेयर करोगे तो टाटा एलेक्सी बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, फिर मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट एंड मेडिकल डिवाइसेस में, तो ये और इनका टाटा एलेक्सी का मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट में से ज़्यादा, मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन में से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। सो अब क्यों टाटा एलेक्सी को ज़्यादा वैल्यूएशन दिया और क्यों टाटा एलेक्सी के नंबर्स अगर आप देखोगे पिछले साल के तो बहुत अच्छे नंबर्स है। क्योंकि जिस इंडस्ट्री को टाटा एलेक्सी केटर करता है वो इंडस्ट्री ही बहुत ओवरऑल अच्छे से बढ़ी। अगर आप मीडिया ब्रॉडकास्ट देखोगे बहुत अच्छे से बढ़ी, मेडिकल डिवाइस देखोगे तो बहुत अच्छे से वो इंडस्ट्री बढ़ी। तो क्या इसका फायदा LNTTS को नहीं हुआ राइट। LNTTS का मेडिकल डिवाइसेस में भी ग्रोथ आई, फिर जो मीडिया एंड हाईटेक है वहाँ से भी ग्रोथ आई, लेकिन LNTTS थोड़ा डाइवर्सिफाइड प्लेयर है, ठीक है। उसका प्लांट इंजीनियरिंग में से जो उनको बिजनेस आता है वहाँ पर अफेक्ट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में अफेक्ट हुआ, राइट। तो जो टाटा एलेक्सी है वो बहुत ही फोकस्ड प्लेयर है, तो उनका मेजॉरिटी बिजनेस जो है, ज़्यादा बिजनेस मीडिया ब्रॉडकास्टिंग से आता है, इसके वजह से उनको वहाँ पे फायदा हुआ। तो फोकस्ड प्लेयर होने की वजह से उनको फायदा हुआ। और LNTTS अगेन थोड़ा डाइवर्सिफाइड प्लेयर है, तो LNTTS मुझे अच्छा लगता है। अगर वैल्यूएशन की बात करेंगे ना तो टाटा एलेक्सी का वैल्यूएशन बहुत हाई मल्टीपल पे है, राइट। अब LNTTS का भी हाई, मतलब इतना हाई, अगर मैं इसको टाटा एलेक्सी से कंपेयर करूँ तो LNTTS इतना महंगा नहीं है, ठीक है, कंपेयर टू टाटा एलेक्सी, क्योंकि टाटा एलेक्सी का बहुत हाई मल्टीपल है। अब देखने वाली बात यहाँ ये है कि पूरी IT इंडस्ट्री अगर आप देखोगे, IT कंपनीज पूरा देखोगे तो वो IT इंडस्ट्री का वैल्यूएशन ही बहुत हाई है। तो ऐसे केस में LNTTS का भी उस हिसाब से बढ़ा, जितना इंडस्ट्री का वैल्यूएशन बढ़ा उसके हिसाब से LNTTS का वैल्यूएशन बढ़ा, लेकिन टाटा एलेक्सी का इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ा, राइट। सो जितनी इंडस्ट्री के वैल्यूएशन पे जितनी ग्रोथ आई उतनी ही ग्रोथ LNTTS के वैल्यूएशन पे भी आई। तो ऐसा बोलना मतलब तो यही बात होगी कि पूरी इंडस्ट्री जो है, IT इंडस्ट्री, वो ही हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, राइट। देखिए LNTTS मुझे अच्छा लगता है, लेकिन 2021 के फाइनेंशियल्स अगर आप देख के उसको जज करोगे तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि 21 में तो इनके फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन आगे अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूँ तो जिस इंडस्ट्री में LNTTS है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है, तो LNTTS को भी उसका फायदा होगा, और काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी अच्छे स्केल पे कंपनी है। सो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है क्योंकि ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इसके ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो ये जिस इंडस्ट्री को केटर करती है वहाँ पर बहुत कंपटीशन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन है। नई टेक्नोलॉजीज आगे आएंगी, नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे, नए IT कंपनी आएंगी, क्योंकि यहाँ पर ना जो बैरियर टू एंट्री होता है वो लो है, ठीक है। कोई भी IT कंपनी इस सेगमेंट में काम कर सकती है, राइट। सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि LNTTS बहुत ही हाई कंपटीशन इंडस्ट्री को केटर करती है, राइट। मीडियम टर्म के लिए मुझे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं। फाइनेंशियल्स अगर आप 21 को छोड़ के बाकी फाइनेंशियल्स देखोगे तो अगेन रीजनेबल अच्छे फाइनेंशियल्स हैं। वैल्यूएशन मुझे ठीक ठाक लगते हैं। अगर आप इसको हिस्टोरिकल PE से कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा लगेगा ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पूरी IT इंडस्ट्री के ही वैल्यूएशन बढ़ गए हैं, तो उसके हिसाब से LNTTS के भी वैल्यूएशन बढ़े हैं, राइट। सो वैल्यूएशंस ओके हैं। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी अच्छी लगती है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या करने का सोच सकते हैं। अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप डिप्स पे जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले
आप डिप्स पे इसको बाय कर सकते हैं। सो ओवरऑल LNTTS मुझे अच्छी लगती है। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।